नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हिमांशी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं संपूर्ण IAS-PCS के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी ऊर्जा और लगन के साथ अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि हम यहाँ पे जो भी आपके स्टेट PCS होते हैं उनसे संबंधित जो भी आपका पॉलिटी का सिलेबस है उसको देखते हुए हमारी क्लास को हमने डिजाइन किया है। तो हम यहाँ पे पॉलिटी को कंप्लीट करा रहे हैं। बेसिकली हमारा ये जो क्लास है वो फोकस्ड है आपके प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम उन सारी फैक्चुअल चीज़ों को बताते हैं जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। जो भी फैक्ट्स वगैरह होते हैं, जहाँ पे कंसेप्ट की जरूरत होती है, उसको भी यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो आपने जैसा कि अगर आप क्लास देखे होंगे, अगर नहीं देखा है, अगर कुछ लोग नए लोग हैं तो प्लीज आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमने यहाँ पे क्या लिया है, ध्यान रखिएगा कि सोवियत संघ जिसको USSR कहा जाता था पहले, या रूस के संविधान से हमने क्या लिया है, तो यहाँ से हमने लिया है फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज था ये हमारे संविधान में नहीं था, ठीक है। हमने इसको क्या किया था दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जो हमारे संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज है ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको संविधान में जोड़ा गया था, ठीक है। जो हमारा 42वां अमेंडमेंट हुआ था, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, संशोधन हुआ था, ठीक है, 1976 में, इसके द्वारा हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को अपने संविधान में जोड़ा था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये हमने कहाँ से लिया है, तो ये हमने रूस के संविधान से लिया है, ठीक है। और हमारे प्रस्तावना में जो हमारा प्रियम्बल है, हमारे प्रियम्बल में जो भी न्याय की बात किया गया, कितने टाइप्स के न्याय की बात किया गया है, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जो भी हमारा आइडिया ऑफ जस्टिस है, ठीक है, किस तरीके की आइडिया हम करेंगे, सोशल हम जो हमारा जस्टिस होगा वो कैसा होगा, सोशल जस्टिस की बात किया गया है, इकोनॉमिक जस्टिस की बात किया गया है, ऑन पॉलिटिकल जस्टिस की बात किया गया है, ठीक है। कहाँ पे, ये हमारे प्रियम्बल में है और ये हमारे प्रियम्बल के आदर्श हैं, जिसको हमने कहाँ से लिया है, तो हमने सोवियत संघ के संविधान से उसको लिया है, ठीक है। तो और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्रांस के संविधान से हमने क्या लिया है, ठीक है। फ्रांस का जो संविधान है, हमने फ्रांस के संविधान से क्या लिया है, तो फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, आइडिया ऑफ लिबर्टी, ठीक है। हमने आइडिया ऑफ लिबर्टी लिया है, ठीक है। हमने जो है स्वतंत्रता, हमारी जो स्वतंत्रता, जो हमारी लिबर्टी है, जो हमारी इक्वालिटी है, और जो हमारी समता होता है, बंधुता होता है, इस सारी के जो हमारे आदर्श है, हम इसको जब हम देखेंगे, प्रियम्बल पढ़ेंगे, तो हमारे प्रियम्बल में इन सारी चीजों को लिखा गया है। तो ये सभी चीजें हमने कहाँ से लिया है, तो ध्यान रखिएगा ये हमने फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ठीक है। आइडिया ऑफ लिबर्टी को हमने लिया है, इक्वलिटी को लिया है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं फ्रेटर्निटी को लिया है, और हमारा जो रिपब्लिक एंड जो रिपब्लिक है, हमारा जो गणतंत्र भारत है, इन सभी चीजों को हमने कहाँ से ग्रहण किया है, तो फ्रांस के संविधान से लिया है। तो यहाँ पे देखिए जो हमने फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या चीजें अडॉप्ट किया है, तो हमारा जो रिपब्लिक है, ठीक है, रिपब्लिक का मतलब होता है कि जो भारत का प्रधान राष्ट्रपति है उसका क्या होगा, वो कोई वंशानुगत पद नहीं है कि आप पहले भी जो किसी खानदान से बन रहे थे और उसी खानदान से उनको वहां पे जो है ला दिया जाएगा, जैसे कि ब्रिटेन में, ठीक है, ब्रिटेन के जो राजा है जैसे होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमारा जो राष्ट्रपति होगा वो इलेक्टेड होगा, ठीक है, इसका इलेक्शन कराया जाएगा, ठीक है दोस्तों, क्या होगा, ये इलेक्ट होकर के आएगा। तो ये हमने कहाँ से लिया, ये हमने फ्रांस के संविधान से इसको लिया है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हमने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है, ठीक है। हम यहाँ पे देखते हैं जो हमने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या चीजें लिया है। तो हमारा जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है, ठीक है, जो हमारा अमेंडमेंट का जो भी प्रोसीजर है, ठीक है, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जो भी प्रोसीजर है अमेंडमेंट का, ये कहाँ पे दिया गया है, ध्यान रखिएगा, ये हमारे संविधान में आर्टिकल 368 के तहत है, ठीक है। इसको हम देखेंगे, आर्टिकल 368 के तहत वहां पे जो है अमेंडमेंट की बात की जाती है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हमें अमेंडमेंट करना है तो हमें किस तरीके की होगी, ठीक है। वहां पे बेसिकली बहुमत की बात किया गया है, कितना उसमें जो है मेजोरिटी होना चाहिए, किस टाइप की मेजोरिटी होगी तो हम कहाँ पे कितनी चीजों को चेंज कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ठीक है। इसके अलावा हमने राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन लिया है, ठीक है, इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, जो हमारे राज्यसभा के सदस्य होते हैं इनका जो निर्वाचन है वो भी हमने कहाँ से लिया है, साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ठीक है। हम जापान के संविधान से क्या क्या लिया है हम लोग देख लेते हैं। जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से तो हमने यहाँ पे दोस्तों लिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया, ठीक है, प्रोसेस एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, मतलब कि अगर हमारे देश में कोई भी चीजें, तभी जैसे कोई लॉ है, अगर कोई भी चीजें देश में हो रही हैं तो उस समय जो लॉ अवेलेबल है उसी के द्वारा उसको लागू किया जाएगा, ठीक है। ये हमने कहाँ पे लिया है, तो हमने जापान के संविधान से लिया, जिसको विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहा जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन सब हमारे आ जाते हैं, आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं कि भारत के संविधान में जो हमारा उद्देशिका है, ठीक है, उद्देशिका है, जो हमारा प्रियम्बल है, इसका विचार हमने कहाँ से लिया है, ठीक है।
तो देखिए अभी हमने यहाँ पे आपको डिस्कस किया, यहाँ पे उद्देशिका जो आपकी प्रियम्बल की बात कर रहा है, जो हमारा आइडिया ऑफ प्रियम्बल है, ये जो हमारा आइडिया ऑफ प्रियम्बल है इसको हमने कहाँ से लिया है दोस्तों, तो इसको हमने दिया है यूएसए के संविधान से। ठीक है, हमारा ये जो विचार है उस समय पे अमेरिका का जो है संविधान बन चुका था, उसके पास प्रियम्बल था और उसी के प्रियम्बल से हमने लिया। ठीक है, तो इसका सही जवाब डी हो जाएगा, हमने अमेरिका के संविधान से लिया। लेकिन इसकी लैंग्वेज की बात करें दोस्तों, अगर हम इसकी लैंग्वेज की बात करें तो ये हमने दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। ठीक है, ये हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से इसके लैंग्वेज को लिया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, विचार तो हमने लिया है अमेरिका के संविधान से, लेकिन उसकी जो भाषा है, जो प्रस्तावना की जो भाषा है, इस भाषा को हमने कहां से लिया, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है। देखिए हमारा जो इंडियन फेडरलिज्म है, जो हमारा इंडियन फेडरलिज्म है दोस्तों, ये किस कंट्री से हमने लिया है। ठीक है, अभी हमने बात किया था कि जो हमारा फेडरलिज्म है वो अमेरिकी फेडरलिज्म से बिल्कुल अलग है। ठीक है, अमेरिकी फेडरलिज्म में क्या है कि वहां के जो स्टेट्स है उन्होंने खुद पावर दिया है सेंटर को, बट हमारे यहाँ पे क्या है कि जो सेंटर है उसी ने ही स्टेट को बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये हमने कहां से लिया है, तो हमारा जो है वो कनाडा के संविधान से लिया है। इसका सही जवाब बी हो जाएगा दोस्तों, कनाडा के संविधान से हमारा इंडियन जो फेडरलिज्म है वो उसी पे बेस्ड है। ठीक है, हमने यहाँ पे देखा जर्मनी के संविधान से हमने क्या देखा था, तो हमारा जो भी इमरजेंसी प्रोविजंस है वो हमने जर्मनी के संविधान से लिया था। यूएसए के संविधान से भी हमने देखा क्या लिया था, जो हमारा फंडामेंटल राइट हो गया। ठीक है, इसको हमने दिया था। जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट हो गया, इसको हमने कहां से लिया था, यूएसए के संविधान से लिया था। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भी हमने देखा, यहाँ से हमने जो है लिस्ट लिया है, जो हमारी लिस्ट है जिसमें सब जो लिस्ट होती है, जैसे स्टेट लिस्ट हो गया, सेंटर लिस्ट हो गया और कंकरेंट लिस्ट हो गया। ठीक है, इन सारी चीजों को हमने कहां से लिया है, ये हमारी जो लिस्ट सिस्टम है ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। इसके अलावा हमारी जो प्रियम्बल की लैंग्वेज है दोस्तों, ये भी हमने कहां से लिया है, तो ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन सा एक जो है वो करेक्टली मैच नहीं है, कौन सा पेयर। देखिए यहाँ पे मौलिक अधिकार, ठीक है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हमने कहां से लिया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया है, बिल्कुल सही है। हमने जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी है, जिसको डीपीएसपी कहा जाता है, इसको हमने कहां से लिया है, अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि हमने इसको आयरलैंड के संविधान से लिया है। ठीक है, और यहाँ पे जो रेसिडुअल पावर्स ऑफ द सेंटर है, ठीक है, जो केंद्र सरकार की जो अवशिष्ट शक्तियां हैं दोस्तों, इसको हमने कहां से लिया है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसको हमने कहां से लिया है, तो ये हमने जो कहां से नहीं लिया है, तो ध्यान रखिएगा इसको हमने ऑस्ट्रेलिया से नहीं लिया है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए जो केंद्र सरकार की जो अवशिष्ट शक्तियां हैं ये हमारे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से नहीं लिया गया है। ठीक है, बल्कि इसको हमने कहां से लिया, ध्यान रखिएगा, तो ये हमने जो है कनाडा के संविधान से लिया है। ठीक है, इसको भी हमने पीछे देखा था। ठीक है, और इमरजेंसी जो प्रोसेस है, पावर्स है, वो हमने जर्मनी के संविधान से लिया, ये बिल्कुल करेक्टली मैच है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं, हाँ, तो हमारा ये पहला टॉपिक जो था अभी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसको हमने कंप्लीट कर लिया। अभी हम इसी क्लास में देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के प्रमुख भाग, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, कि आपके संविधान में, हमारा जो संविधान है उसमें कितने भाग है, कितनी अनुसूचियां हैं, कितने अनुच्छेद है, ये सारी चीजें एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। तो अभी जो है हम सिर्फ पार्ट्स की चर्चा करेंगे, तो हम पार्ट्स को देख लेते हैं। ठीक है, देखिए जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा जब उसका निर्माण किया गया था तब उसमें 22 भाग थे। ठीक है, कितने भाग थे, ध्यान रखिएगा, उसमें 22 भाग थे और इसमें 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, 395 दोस्तों, इसमें ध्यान रखिएगा अनुच्छेद थे, या कह सकते हैं कि आर्टिकल्स थे, और उस समय 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, कितनी अनुसूचियां थी उस समय दोस्तों, 8 अनुसूचियां थी हमारे संविधान में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। लेकिन एट प्रेजेंट टाइम में हम देखें तो यहाँ पे 25 भाग हो चुके हैं। ठीक है, उसके अमेंडमेंट करते हुए भाग टोटल 25 हो गए हैं। ठीक है, तो आप यहाँ ध्यान रखिएगा प्रेजेंट टाइम में क्या है, तो 25 तो भाग हो गए हैं। ठीक है, और आर्टिकल्स की बात करें, जो 395 आर्टिकल्स है दोस्तों, ये 470 प्लस आर्टिकल्स हो गए हैं। ठीक है, 470 प्लस आर्टिकल्स हो गए, जो पहले 8 अनुसूचियां थी अब ये 12 अनुसूचियां हो गई हैं। ठीक है, 12 अनुसूचियां हो गई हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये वर्तमान में स्थिति है हमारे संविधान की। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, जैसे भाग 1 है, भाग 1 में क्या कहा गया है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र की बात करता है, कि मतलब यूनियन एंड द इट्स टेरिटरी, जो भारत जो राज्य है, ये भारत में कितने राज्य हैं, क्या संघ है। ठीक है, जो हमारा संघ है उसमें कितने, उसके अंतर्गत कितने राज्य हैं, कितने उसमें केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन सारी चीजों की जो बात किया गया दोस्तों, वो भाग 1 के तहत किया गया है। और इसमें हम लोग, जैसे क्लास आएगा आगे डिस्कस करेंगे, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक इसमें जो है इसी के बारे में डिस्कस किया गया है। ठीक है, जो भी नए राज्य की निर्माण की प्रक्रिया होगी, किसको दिया गया है, कौन से उसमें मेजोरिटी होगी, सारी चीजों का डिस्कस यहाँ पे किया गया है।
जब हम उसको क्लास को स्टार्ट करेंगे वहां पे हम इसको डिटेल से करेंगे, आप बस यहाँ पे अभी थोड़ा सा ऐसे ही देख लीजिए, ठीक है। दूसरा है दोस्तों कि जो हमारा भाग 2 है, भाग 2 में क्या है, सिटीजनशिप की बात किया गया है, ठीक है, नागरिकता की बात किया गया है, कौन भारत के नागरिक होंगे या कोई व्यक्ति जो विदेशी है उसको भारत में नागरिकता प्राप्त करने की क्या प्रोसेस होंगी, क्या प्रक्रिया होंगी, ये सारी बातें जो है वो भाग 2 में वर्णित है। और इसका अगर हम आर्टिकल देखें, अगर हम इसके आर्टिकल की बात करें तो ये 5 से लेकर के 11 तक इसके आर्टिकल्स हैं, ठीक है। भाग 3 जो है दोस्तों इसका ये है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स की बात करता है जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, और इसमें टोटली 6 हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, और इसका वर्णन कहाँ पे किया गया है, तो ये भाग 3 में किया गया है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल्स आप देख लीजिएगा, यहाँ पे आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक जो आर्टिकल्स है वो आपके जो है फंडामेंटल राइट्स से संबंधित है। इसी तरीके से हम भाग 4 में देख लेते हैं, तो भाग 4 जो है दोस्तों ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी हमने देखा ना, डीपीएसपी जो कि हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है, ठीक है। अभी हमने इसके जस्ट पहले डिस्कस किया कि हमने इसको आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, और ये भाग 4 में दिए हुए हैं, ठीक है। अगर इसके आर्टिकल की बात करें तो इसका आर्टिकल जो है दोस्तों 36 से लेकर के 51 तक, ठीक है। ये कहाँ पे है तो ध्यान रखिएगा, ये डीपीएसपी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। उसके बाद से हम यहाँ पे 4 का देख लेते हैं, 4 का में क्या है, 4A में क्या है, तो यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज की बात किया गया, ठीक है। ये फंडामेंटल ड्यूटीज अभी हमने देखा था ना कि हमने इसको रूस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था, ठीक है, रूस के संविधान से इसको दिया था फंडामेंटल ड्यूटीज को, ठीक है। और ये हमारे संविधान में अमेंडमेंट के द्वारा भाग 4A के तहत लागू किया गया था, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे इसको लागू किया गया था। जब हम क्लास आगे करेंगे तो वहां पे सारी चीजें डिटेल करेंगे। भाग इसका जो 5 है वो वहां पे है यूनियन, ठीक है, द यूनियन, संघ की बात किया गया है, इसको हम इसमें देखेंगे। संघ के अंतर्गत जितनी भी चीजें आती हैं, जैसे हमारा जो राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, सारी चीजें जो भी हैं इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। भाग 6 में क्या है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की बात किया गया, ठीक है, स्टेट की जो बात किया गया भाग 6 के अंतर्गत किया गया है। और भाग 7 में क्या है, तो यहाँ पे दोस्तों कुछ ऐसे कानून हैं जिनको निरसित कर दिया गया है, उसको रिपील्ड कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि भाग 8 के अंतर्गत क्या है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो संघ राज्य क्षेत्र, जो यूनियन टेरिटरीज है, इनके लिए प्रावधान किया गया है भाग 8 के अंतर्गत। भाग 9 में क्या किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग देखेंगे। जो भी हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है इनकी बात भाग 9 में किया गया है। और 9 का जो कि अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था, देखिए जहां पे भी ये ए बी हो रहा है इसका मतलब है कि इसको जोड़ा गया है। इसी तरीके से जो हमारा पहले 22 भाग था, इसी अमेंडमेंट को लेकर के ही टोटल जो है 25 भाग हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो 9A है, यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटीज की बात किया गया है, नगर पालिकाएं की बात किया गया है। और जो 9B है इसमें जो है दोस्तों कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात किया गया है, ठीक है, सहकारी समितियों की बात किया गया है। इन सभी से संबंधित जो भी प्रावधान है इस भाग में दिया गया है, हम जब क्लास करेंगे इसको डिस्कस करेंगे आगे की क्लास में। भाग 10 में क्या है दोस्तों, जो भी हमारे अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र है, ठीक है, जो शेड्यूल्ड एंड जो ट्राइबल एरियाज हैं, इनके लिए जो भी प्रावधान किए गए हैं, जो भी इनसे संबंधित जो भी आर्टिकल्स हैं उसका वर्णन आपके भाग 10 में किया गया है, ठीक है। भाग 11 में क्या है, संघ एवं राज्यों के बीच संबंध, ठीक है, रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, संघ राज्यों के बीच जो संबंध होते हैं, जैसे हम वहां पे देखेंगे इनका एडमिनिस्ट्रेटिव संबंध क्या है, ठीक है, इनके जो भी जो प्रशासनिक संबंध होते हैं, वित्तीय संबंध होते हैं, इन सभी की चर्चा जहां पे किया गया है वो है भाग 11, ठीक है। भाग 12 के अंतर्गत क्या है, तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखिएगा, फिनेंस की बात किया गया है, प्रॉपर्टी की बात किया गया है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट की बात किया गया है, और जितने भी जो भी वाद है, जो भी सूट्स हुए हैं उनकी बात किया गया है, ठीक है, भाग 12 के अंतर्गत। भाग 13 के अंतर्गत क्या है, यहाँ पे भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर, ठीक है, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की बात किया गया है, ठीक है, ट्रेड की, कॉमर्स की एंड इंटरकोर्स की विद इन द टेरिटरी ऑफ द इंडिया, ठीक है। अब भारत राज्य के अंदर जो भी आपका व्यापार होगा, वाणिज्य होगा, इन सारी चीजों की बात भाग 13 में किया गया है, ठीक है। भाग 14 किससे संबंधित है, संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं दी गई हैं, ठीक है, जो सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स के बीच जो सेवाएं दी गई हैं उनकी बात किया गया है, ठीक है। जैसे हम यूपीएससी को देखेंगे और स्टेट पीसीएस वगैरह जो होती हैं वो इसके अंतर्गत आती है, भाग 14 के अंतर्गत आती है, ठीक है। भाग 14A, फिर से भाग 14A आ गया, इसमें क्या है, इसमें ट्रिब्यूनल्स की बात किया गया, ठीक है, ट्रिब्यूनल्स जो कि हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, इससे आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो ट्रिब्यूनल्स कहाँ पे है, ये 14A में है। 15 में क्या है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, 15 में इलेक्शन की बात किया गया, ठीक है, इलेक्शंस की बात किया गया कहाँ पे, 15 में, ठीक है। जो भी यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती हैं, जैसे प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, और जो भी क्या कहते हैं लोकसभा हो गई, राज्यसभा हो गई, इनके जो भी इलेक्शंस की बात किया गया है वो किया गया है दोस्तों आपके भाग 15 के अंतर्गत किया गया है, जिसके लिए एक निर्वाचन आयोग का भी गठन किया जाता है जो सारी चीजों को कंप्लीट कराता है, ठीक है।
नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा कि जो पार्ट 16 है, जो पार्ट 16 है इसमें क्या है, यहाँ पे दोस्तों देखिए कि कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिया गया है, ठीक है, रिलेटिंग टू द सेंट्रल, जो भी स्पेशल प्रोविजंस दिया गया है, जो भी सर्टेन क्लासेस है, ठीक है, जो भी विशेष वर्ग के लोग हैं, कुछ जो विशेष वर्ग के लोग हैं उनके लिए कुछ विशेष उपबंध किया गया है। कहाँ पे किया गया है, तो पार्ट 16 में किया गया, भाग 16 के अंतर्गत किया गया है, ठीक है। अब भाग यहाँ पे 17 है, इसमें देखिए ऑफिशियल लैंग्वेज की बात किया गया है, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा की बात किया गया है। भाग जो 18 है, भाग 18 में क्या है, यहाँ पे इमरजेंसी प्रोविजंस दिए गए हैं, ठीक है। भाग 18 में इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, जिसको हमने देखा था कि इसको हमने जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। ये कहाँ पे है कि भाग 18 के अंतर्गत आते हैं। भाग 19 है दोस्तों, इसके अंतर्गत क्या है, तो इसमें ये मिसलेनियस है, जो भी कुछ चीजें बची हुई हैं उनको सभी को यहाँ पे डाल दिया गया है भाग 19 के अंतर्गत। और भाग 20 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, ये अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, संविधान में जो संशोधन की शक्ति है, ये हमने भाग 20 में लिया है। और ये हमने कहाँ से लिया था दोस्तों, तो इसको हमने देखा था कि हमने उसको साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया था, ठीक है, साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। और ये कहाँ पे है, तो ये जो है पार्ट 20 में है, ठीक है। पार्ट 21 में क्या है, तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे जो भी टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड जो स्पेशल प्रोविजंस है ये 21 में है। और भाग 22 में क्या है, जो कि ये लास्ट है, इसके अंतर्गत क्या है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो भी संक्षिप्त नाम हो गया, प्रारंभ हो गया, हिंदी में पाठ हो गया और निरसन हो गया, ये सारी चीजों, जो भी शॉर्ट टाइटल हो गया, जो भी कमेंसमेंट हो गया, ठीक है, जो भी अथॉरिटेटिव हो गया, ये सारी चीजें, जो भी अथॉरिटेटिव टैक्स है, हिंदी एंड जो भी रिपील्स वगैरह है, इन सारी चीजों को कहाँ पर किया गया, भाग 22 में किया गया है। तो हमने देखा संविधान में टोटल पहले 22 भाग थे, अब ये 25 भाग हो गए, जो कि इसके बीच बीच में अमेंडमेंट हुए हैं, उनको हम यहाँ पे देख लिए हैं। अब इससे संबंधित हम कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए, निम्नलिखित विषयों पर विचार करना है और उनको क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो सबसे पहले भाग में क्या है, अभी हमने जस्ट डिस्कस किया कि सबसे पहले भाग में क्या है, तो ध्यान रखिएगा कि हमने देखा था ना कि पहला भाग क्या था कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, बात कहाँ पे किया गया था, पार्ट 1 में किया गया था, बिल्कुल सही है। उसके बाद से दोस्तों थर्ड आएगा ना, हमने देखा था सिटीजनशिप, ठीक है, ये दूसरे नंबर पे आएगा सिटीजनशिप। उसके बाद से क्या आएगा, उसके बाद से दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो है मौलिक कर्तव्यों की बात किया गया है, ठीक है। तो पहले तो फर्स्ट आ जाएगा, फर्स्ट के बाद थर्ड आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद से डीपीएसपी आएगा, ठीक है, डीपीएसपी आएगा जो कि भाग 4 में है, अभी हमने देखा था। और जो मौलिक कर्तव्य है, जिसको हमने रूस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था, जो भी हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, उसको हमने जो है अमेंडमेंट के द्वारा अपने कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया था, तो ये 4th नंबर पे आएगा, ठीक है। थर्ड ये हो गया, 4th ये हो गया, तो इसका जो सही जवाब होगा वो ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि कौन सा प्रावधान संविधान का भाग जो है सही सुमेलित नहीं है, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो राजभाषा कहाँ पे है, हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज, इसको हमने देखा कि ये पार्ट 17 में ही बिल्कुल सही सुमेलित है, ठीक है। और हमने देखा जो संघ राज क्षेत्र है, संघ राज क्षेत्र कहाँ पे दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये भाग 8 के अंतर्गत है, पार्ट 8 के अंतर्गत है, ये बिल्कुल सही है। और अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र की जो बात किया गया है वो कहाँ पे किया गया है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, वो भी पार्ट 10 में किया गया है, बिल्कुल सही सुमेलित। लेकिन जो ट्रिब्यूनल्स की बात है, ट्रिब्यूनल्स की बात दोस्तों भाग 11 में नहीं किया गया है, ठीक है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अभी हमने पीछे की आपने उसमें देखा था ना कि जो ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल की बात कहाँ पे किया गया था, अभी हमने इसको जस्ट पीछे ही डिस्कस किया था, ठीक है, कि जो हमारे ट्रिब्यूनल्स हैं दोस्तों ये कहाँ पे है, ये 14 में है, ठीक है, कहाँ पे है, ये 14 में है। तो इस वजह से ये क्वेश्चन जो है आपका ध्यान रखिएगा, इसका ये पार्ट 10 में नहीं है बल्कि ये 14 में है, ठीक है। इस वजह से इसका जो सही जवाब होगा वो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, हाँ नेक्स्ट इतने ही क्वेश्चन थे जिसको हमने कंप्लीट कर लिया। और नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम अपने जो भी पहला भाग है हमारा भाग 1 जो कि है भारत जो है वो राज्यों का जो भी संघ होगा, हमने देखा यूनियन और इस टेरिटरी, उसको हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक। आप सभी लोगों का हमारे साथ बने रहने के लिए, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल की क्लास में। और आपको ये जितनी भी PDF हैं, जो भी नोट्स हैं, इसके लिए प्लीज़ आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन करिए। टेलीग्राम का लिंक है वो, आप उसको ज्वाइन करिए। वहाँ पे सारी चीज़ें आपको अवेलेबल कराई जा रही है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर कल की क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।